नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो प्रयोग बताने जा रहे हैं ये एक साधक के डिमांड पर हम ये प्रयोग देने जा रहे हैं। हालांकि ये प्रयोग कहीं यूट्यूब पर मिलेगा नहीं और ये माता पीताम्बरा का प्रयोग है। ये कौलाचार विधि की पूजन है और बड़े नॉर्मल पूजन है। इसमें कोई आडंबर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी स्वशक्ति के साथ यह साधना किया जा सकता है। जो स्वयं के द्वारा विवाहित पत्नी हो, स्वयं के द्वारा किया गया संस्कारित जो कौलाचार विधि से सौभाग्य अर्चन किया गया हो, उसी शक्ति के साथ आप ये पूजन कर सकते हैं। सर्वप्रथम करना क्या होगा, इसमें हमने आपको पहले भी एक वीडियो दे रखा है सैया पूजन का। उसमें सैया पूजन करना होगा और वो सैया पूजन पूरे पीले पलाश के फूलों के द्वारा होगा। और सैया पूजन आपको धरती पूजन, जहाँ पर मतलब वो बिछावन होगा, वो उस धरती का पूजन। इसके बाद चारों ओर बंधन कैसे लगाया जाएगा, वो सारी पूजन विधि हमने एक सैया पूजन वाले वीडियो में दे रखा है, मंत्र सहित बताया हुआ है उसमें। तो जो साधक इस तरह का साधना अगर करना चाहेंगे, वे सबसे पहले सैया पूजन और बंधन लगाने का जो तौर तरीका है वो उस पर जाएंगे वीडियो पर और पहले उसकी जानकारी लेंगे। क्योंकि ये पूजा जो है आपको तभी सफल हो पाएगा, वैसे सफल नहीं हो पाएगा। ये क्रिया बताने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। स्वयं की शक्ति के साथ जो ये पूजन होगी, तो ये जहाँ माता पीताम्बरा का षोडशोपचार पूजन होगा, यंत्र पर पूजन होगा। यंत्र में जितने आमना है उन सभी का बारी बारी से पूजन होगा। इसके बाद मूल मंत्र का जप चलेगा, बगलामुखी मूल मंत्र का जप चलेगा। और मूल मंत्र में यहाँ पर हिलिंग नहीं चलेगा, हिलिंग बीज मंत्र नहीं चलेगा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचंग मुखं पदंग स्तंभय जिह्वांग कीलय बुद्धिंग विनाशय ह्रीं ओम, ये चलेगा यहाँ पर। ये क्यों कि ये स्थिर माया बीज है और यहाँ पर स्थिर माया की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ ह्रीं बीज मंत्र से पुटित 36 अक्षरी मंत्र का प्रयोग होगा। अच्छा, दूसरा नंबर, जब ये सारी पूजन माता का षोडशोपचार पूजन, यंत्र पूजन वगैरह से निवृत्त हो जाएंगे पूर्ण रूप से पीतोपचार द्वारा, इसके बाद जमीन पर हल्दी के रस से, कच्चे हल्दी के रस से षटकोण बनाएंगे। कच्चे हल्दी के रस से षटकोण का निर्माण करेंगे और षटकोण को इतना बड़ा बनाएंगे ताकि हम दो, यानी कि पति और पत्नी एक साथ बैठ सकें। उस बीच में आसन उस पर बिछेगा और पुरुष जो होंगे उनका मुख होगा पश्चिमाभिमुख और जो स्त्री होंगी, जो शक्ति होगी, उनका मुख होगा इधर पूरब के दिशा में। और एक दूसरे के पीठ करके, यानी कि मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधा और एक दूसरे से बैक साइड से चिपके हुए, यानी कि अपोजिट विपरीत दिशा में एक दूसरे को बैठना होगा और जप करना होगा। इसमें सबसे अद्भुत बात ये है कि ऐसा जो अनुभूति है और ऐसा जो अनुभव है, ये जीवन में पहले बार मेरा ये खुद का अनुभव है। ये जीवन में पहले बार ऐसा घटित हुआ, जो कि मैंने अपने गुरुदेव श्री वंश नारायण जी को फ़ोन करके मैंने जब बताया कि गुरुजी ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि साधना सफल हुआ। तो
ऐसा जो है हुआ था। और हुआ था क्या, जब चलेगा ये साधना होगी 21 दिन की। ये साधना 21 दिन की साधना होगी। साधना का समय रहेगा रात के 11 बजे के बाद। मात्र 21 माला जप करना है। दोनों 21 माला ही जप करेंगे ये पूर्ण रूप से, और शक्ति सहित पूरे शरीर में हल्दी का रस और हल्दी पाउडर यानी कि गाढ़ा गाढ़ा करके पूरे शरीर पर लेप लगाना होगा। जो साधक होंगे उनको भी ये काम करना होगा। पूरा ये साधना दिगंबर होगा। ये साधना पूरी तरह से दिगंबर होगा। किसी कपड़े का कोई स्पर्श नहीं होगा। स्नानादि क्रिया से निवृत्त होकर के डायरेक्ट पूजन कक्ष में जाएंगे। और पूरे शरीर में 1 इंच जगह ऐसा नहीं बचना चाहिए जहाँ पर हल्दी पाउडर या हल्दी के रस ना लगा हुआ हो। सिर से लेकर के पांव तक हल्दी के रस में एक तरह से सराबोर होना चाहिए पूरा। इसके बाद ये पूजन होगा। ये पूजन करके और जब क्रिया होगा 21 माला जप पूरा होते होते इसका अनुभव ऐसा होगा। अनुभव कैसा होगा बता दे रहे हैं कि अब साधक तो मान लो साधक आगे माता की तरफ देख रहा, साधिका जो है वो उनके बैक साइड में बैठी हुई वो अलग देख रही उधर पूरब की दिशा में। लेकिन जाप करते हुए ध्यान के अवस्था में कब दोनों एक दूसरे के आमने सामने पलट जाएंगे इसका आभास ही नहीं होता है। बिल्कुल आभास नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के जो विपरीत बैठे हुए थे वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। ये होता है कौलाचार विधि में, ये होता है पूजन। तो जो साधक हेलिंग बीज से अगर साधना किए हैं तो भी यहाँ पर ओम हलरेम बगलामुखी सर्वदुष्टानांग वाचंग मुखंग पदंग स्तंभय जिह्वांग कीलय बुद्धिंग विनाशय हलरेम ओम, या ओम हलरेम स्थिरामुखी सर्वदुष्टानांग वाचंग मुखंग पदंग स्तंभय जिह्वांग कीलय बुद्धिंग विनाशय हलरेम ओम, इसका जाप चलेगा। यहाँ जाप कैसे चलेगा, कौन से मंत्र का चलेगा, ये भी हमने बता दिया। यहाँ साधना 21 दिन की होगी। हवन सामग्री इसका बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। आप इस तरह का साधना में आप जो मूल मंत्र वाली हवन सामग्री है वाम मार्गी साधक के लिए तो अलग ही होगा, लेकिन दक्षिण मार्ग में जो करते हैं तो उनके लिए कुछ अलग होगा। वाम मार्ग में भी जो करते हैं वे अगर सांकेतिक वाम मार्गी कर्म अपनाते हैं और जो मांस मछली ये सब का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनके लिए अलग होगा। तो ये चीज़ें जो है अपने गुरु के आदेशानुसार ही करें। यहाँ पर पंचमकार विधि भी पूर्ण करना होता है। पंचमकार विधि भी इस साधना में पूर्ण करना होता है। तो ये अपने गुरु के ही निर्देश का पालन करें। बाकी यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बता दिया है, सैया पूजन, धरती पूजन और जिस कक्ष में आपने साधना करना होगा उस कक्ष के चारों कोने का बंधन, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा इसमें। और आपके पास गुरु के द्वारा सिद्ध किया हुआ चाकू अवश्य होना चाहिए, क्योंकि अंदर भी आपको चारों कोनों में उस कमरे के चारों कोन में रेखा खींच करके आपको बंधन मारना पड़ेगा। बाहर से तो मारना ही पड़ेगा, अंदर से भीतर से भी मारना पड़ेगा रेखा खींच करके। तो इसमें ये सावधानी बरतना होता है। किसी किसी को थोड़ा सा देर से यानी कि 2 साधना 3 साधना 4 साधना करने पर सफलता मिलती है। माता जी जिसके ऊपर कृपा करे तो उसके लिए तो कुछ भी असंभव है नहीं। तो किसी किसी को हमने देखा है कि पहले बार में भी हो जाता है, सफलता मिल जाती है। किसी किसी को तो 1 सप्ताह 10 दिन में सफलता मिल जाती है। लेकिन 21 दिन की साधना है तो एक पहला स्टेप में
21 दिन का साधना है, तो ये 21 दिन लगातार जारी रहेगा। इस पीरियड में तला भुना आइटम नहीं खाना है, बाज़ार का कुछ भी नहीं खाना है, अपने हाथ का बनाया हुआ और भोजन ही करना है। पूर्ण रूप से सात्विक भोजन करना है, और हो सके एकाहारी भोजन अगर करें तो और उत्तम है। नमक रहित भोजन अगर करते हैं तो और बढ़िया, बहुत अच्छा है। नहीं अगर नमक रहित भोजन कर सकते हैं तो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एकाहारी ये साधना सही रहेगा जल्दी सफलता के लिए जो है। और दिन में बिल्कुल शयन नहीं करना है, दिन में सोना भी नहीं है। जब तक ये साधना चलेगा दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। और रात में 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में ये सारी क्रियाएं हो जाएगी। 1 से 1:30 2 भी बज सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इतना समय में ये सारी क्रियाएं, पूजन, यंत्र पूजन, माता की पूजन, इसके बाद बंधन वगैरह, ये सारा चीज़, सैया पूजन, ये और ये हो जाना चाहिए। तो जो साधना मैंने बताया है ये अद्भुत लगा है। इसका अनुभव जो मुझे मिला ये बहुत ही अद्भुत अनुभव था। तो करके देखें जिसको करना हो। तब तक के लिए नमस्कार। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8810436642, इस पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता पिताम्बरा।